देखो यार, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज 1260 इन 2 years एंड रुपीज 1350 इन 5 years। फाइंड द अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक्चुअली एक अमाउंट था मेरे पास, लेट सपोज पी। ओके, उसको 2 साल में वो कितना हो जाता है, वो 1260 रुपये हो जाता है, और अगले 5 साल में वो 1350 रुपये हो जाता है। तो मुझे बताना है कि उस पर जो अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कितना लग रहा था। देखो, मुझे प्रिंसिपल अमाउंट तो नहीं पता है कितना था, तो मैंने कहा कि जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट, मैंने कहा अज्यूम कर लेता हूँ पी रुपीज़ था कुछ। ठीक है। और अब देखो, तो इस पे देखो, 2 साल में कितना हो गया, वो 1260 हो गया, और 5 साल में कितना हो गया, 1350 हो गया। तो 3 साल में मीन्स जब 2 से 5 साल तक वो गया, तो 1260 से कितना हो गया, 1350 हो गया। तो इस पर सिंपल इंटरेस्ट लगा होगा, है ना। तो देखो, मैं कहता हूँ कि इंटरेस्ट इन 3 years कितना हो जाएगा, 1350 माइनस 1260, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 90 रुपीज। ठीक है। अब देखो, इंटरेस्ट की बात करता हूँ मैं कि 1 साल में इंटरेस्ट कितना लगा होगा। ऑब्वियसली ये सिंपल इंटरेस्ट है ना। तो देखो, 1 साल में इंटरेस्ट कितना लगा होगा, 1 year इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 3। सिंपल इंटरेस्ट है ना। तो ये कितना आने वाला है, 30 रुपीज। दैट मीन्स कि 1 साल में जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना लग रहा है, 30 रुपीज। ठीक है। ओके, अब देखें, देखो, मुझे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। यही तो है। अब देखो, 1 साल का टाइम पीरियड ड्यूरेशन के लिए निकालते हैं हम, कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 30 रुपीज है। ठीक है। और ये जगह पी नहीं पता, आर नहीं पता, टाइम पीरियड कितना है, 1 साल डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से मेरे को एक इक्वेशन मिलेगी, दैट इज पी इंटू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3000। ठीक है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ठीक है। और देखो, अब क्या करना है कि देखो, हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि जो अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट होगा, मीन्स टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यही तो होने वाला है। और हम 2 साल का देख लेते हैं। ठीक है। टोटल अमाउंट इन 2 ईयर कितना था, फॉर 2 years देखते हैं। ठीक है। तो देखो, ये कितना होने वाला है, टोटल अमाउंट होने वाला है मेरा, कितना था, 1260 दे रखा है, 2 साल के अंदर हो जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट मुझे नहीं पता, और मुझे सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या हो जाएगा मेरा, 2 टाइम्स ऑफ, है ना, पी आर, मीन्स 2 साल के लिए था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, पी आर टी, है ना, फॉर्मूले से ही चलते हैं। ये हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 साल के लिए है तो 2/100। अच्छा, मुझे देखो, यहाँ से देखो, पी आर की वैल्यू पता है कितनी है, 3000। जरा पुट करो यहाँ पे पी आर की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1260 इज इक्वल टू पी प्लस पी आर, दैट मीन्स ये हो जाएगा मेरा 3000, 3000 इंटू 2/100। ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, ये आने वाला 60। ये चीज़ कितना हो जाएगा, देखो इसे कैलकुलेट करो, ये कितना हो जाएगा, 60। और ऑब्वियसली तुम डायरेक्टली भी कह सकते हो कि 2 साल में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, जब सिंपल इंटरेस्ट 1 साल में 30 लग रहा है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2। सिंपल इंटरेस्ट ऐसे ही तो होता है। ठीक है। तो देखो, अब यहाँ से हमें एक्चुअली क्या है, हमें पी की वैल्यू मिल जाएगी। पी कितना होने वाला है, देखो, 1260 माइनस 60 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1200 रुपीज़। ओके, यहाँ से मुझे पी मिल चुका है।
चलो आर भी निकाल लेते हैं। मैं पहली इक्वेशन से ये जानता हूँ कि मेरे पास जो पी इंटू आर था वो कितना था, 3000 था। अब तो मेरे पास पी भी अवेलेबल है, कितना है, 1200 रुपीज़। पी की वैल्यू पुट करो जरा, देन 1200 इंटू आर इज इक्वल टू 3000, ठीक है। तो आर यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, 3000 डिवाइडेड बाई 1200, कितना आने वाला है ये, इसको जरा कैलकुलेट करो। ये आएगा तुम्हारा, चलो सिंपल इसी से फॉर्म में रहने देते हैं, 30/12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आर परसेंटेज आर निकालते हैं, क्योंकि मुझसे यही तो पूछा था। देखो जरा, फाइंड द अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना, दैट मीन्स परसेंटेज बताना। दैट मीन्स जो परसेंटेज आर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30/12 इंटू 100, ये कितना आने वाला है। इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2.50। ओके, यही मेरा आंसर है। ओके, चलो एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या था और क्या किया हम लोगों ने। ये तो क्वेश्चन, अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज 1260 इन 2 years एंड रुपीज 1350 इन 5 years। ओके, फाइंड द अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने प्रिंसिपल अमाउंट एज्यूम किया, मुझे नहीं पता था कि ₹P था मेरा प्रिंसिपल अमाउंट। अब देखो उन्होंने क्या रखा था, 2 साल में 1260 हो जाता है, 5 साल में कितना हो जाता है, 1350 हो जाता है। तो मैंने कहा कि 3 साल में इन दोनों का डिफरेंस 5 - 2 मीन्स 3, 3 साल में 1260 से कितना हो जा रहा है, 1350 हो जा रहा है। मीन्स क्या हो रहा है, 3 टाइम्स ऑफ 5, मीन्स 3 टाइम्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ये कितना निकला था, 90 रुपये। तो मैंने 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाला, कितना हो जाएगा, 30 रुपीज़। मैंने फॉर्मूला लगाया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100, यही होता है ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना, 30 रुपीज़ फॉर 1 year, दैट मीन्स PR/100, देन PR इज इक्वल टू 3000 रुपीज़। टोटल अमाउंट कैसे लिख सकते हैं, अगर मुझे 2 साल का मैं लिखता हूँ तो मैंने लिखा कि टोटल अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 2 साल के लिए मैं देख रहा हूँ, तो 2 साल में जो अमाउंट था मेरा वो कितना हो गया था, 1260 रुपये हो गया था, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटरेस्ट प्लस PRT डिवाइडेड बाई 100। टी की वैल्यू 2 थी, 2 पुट कर दिया। PR मुझे ऑलरेडी पता है, देखो ये रहा 3000, मैंने 3000 यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया और इसको कैलकुलेट किया, तो मुझे यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया, वो कितना था, 1260 - 60, इसकी वैल्यू 60 हो जाएगी। तो इसे इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 1260 - 60 इज इक्वल टू 1200 रुपये। अब मुझे पी पता चल गया और मेरे पास PR की वैल्यू ऑलरेडी 3000 थी, मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 1200 आर इज इक्वल टू 3000। आर यहाँ से मुझे कितना मिला, 3000 डिवाइड बाई 1200, जीरो जी ये कैंसिल, ये आया 30/12। अब मुझे परसेंटेज आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, दैट मीन परसेंटेज आर इक्वल टू 30/12 इंटू 100। मैंने कैलकुलेशन की तो ये है 2.50%। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो, अ सम ऑफ रुपीज, ये कितना है, 2.5 लाख इज डिपॉजिटेड फॉर 3 years। ओके, compounded annually at 4%, 5% and 6% for the first, second and third year respectively. What will be the amount at the end of the 3 year? What will be the amount at the end of the 3 year? मुझे ये निकालना है। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, अच्छा, अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर सेम होता तो मैं सीधा सीधा, मेरे पास फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है 1 + R/100 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ ईयर्स, ओके, एट विच द अमाउंट इज कंपाउंडेड एनुअली। ओके, अब देखो यहाँ पे मेरे को क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है अलग, तो ऑब्वियसली मेरा वो वाला फॉर्मूला वैलिड तो नहीं होगा, ठीक है। तो मैं पर ईयर के अकॉर्डिंग जाऊंगा। देखो कैसे निकालते हैं हम लोग, मुझे दे रखा है हियर, जो दे रखा है 4% दे रखा है फर्स्ट ईयर के लिए, एंड 5% दे रखा है सेकेंड ईयर के लिए, और 6% दे रखा है थर्ड ईयर के लिए। ये मेरा क्या था, फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। 3 साल के लिए कंपाउंडेड किया गया है ना, तो 3 साल का मुझे ये इंटरेस्ट दे रखा है। तो मैंने कहा कि जो अमाउंट मेरे, अगर मेरे पास सेम इंटरेस्ट दे रखा होता है, ठीक है, जो इंटरेस्ट है अगर वो सेम है, तो मैं सीधा सीधा फॉर्मूला निकालता हूँ। मैंने कहा कि अगर मेरे को 3 साल के लिए दे रखा होता कि इंटरेस्ट सेम है,
या तो ये या तो या ये। तो मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लगाता कि अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, जो अमाउंट होता आफ्टर 3 ईयर्स वो क्या हो जाता, प्रिंसिपल अमाउंट जो है 1+r डिवाइडेड बाई 100 की पावर n। ये लगाता n की वैल्यू 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाट एवर, p इज द प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, ये वाला लगाता। बट ये फॉर्मूला यहाँ वैलिड नहीं होगा, है ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो गलत दे रखा है, ठीक है, तो ये यहाँ वैलिड नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरे तरीके से चलते हैं। मैंने कहा अमाउंट आफ्टर 3 years, if the rate of interest is for first year is 4% and for second year is 5% and for third year is 6%, then how we can calculate it? We will go by these steps। ये हो गया मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज कितना था, 2,50,000 रुपीज। ओके, नाउ 1+ फॉर फर्स्ट ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 4%, that is 4/100, and for the second year the rate of interest is 5%, that is divided by 100, and for the third year the rate of interest will be 100। मीन्स मैंने क्या किया, इनको अलग अलग मल्टीप्लाई किया। ओके, तो इसको जब वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको पहले। ये हो जाएगा 1 2 3 4। ओके, ये हो जाएगा 104 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 100। और ये नेक्स्ट वन कितना हो जाएगा 106 डिवाइडेड बाई 100, यही तो हो जाएगा, ठीक है। इसको जरा कैलकुलेट करो, ये अमाउंट कितना आने वाला है। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू जो आने वाली है वो आएगी आपके पास रुपीज़, ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, 289380, ठीक है। ये चलो क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा था। इन्होंने कहा था कि अ सम ऑफ रुपीज 2,50,000 इज डिपोजिटेड फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए 2,50,000 रुपये को जमा किया गया, ठीक है, जिस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा था एनुअली कितना, पहले साल में 4% का, दूसरे साल में 5% का और तीसरे साल में 6% का, ठीक है। तो पूछा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट एट द एंड ऑफ द 3 ईयर्स, कि टोटल अमाउंट 3 साल बाद जो होगा वो कितना होगा। तो देखो हमारे पास जो सिंपल फॉर्मूला होता है, मीन्स जब हमारे पास जो इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, अगर वो सेम होता है तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। कितने भी साल के लिए पूछा हो मैं इनकी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग पुट कर देते हैं और हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाता है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल के लिए अलग अलग था, तो मैंने क्या किया, मैंने अलग अलग लगाया, ठीक है। मीन्स ये फॉर्मूला भी कुछ इसी तरह से आता है, 1+, जैसे हम पर ईयर के हिसाब से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो n टाइम्स n ईयर के लिए n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर n हो जाता है। ओके, बट यहाँ पे मैंने इसे एक्सपेंड कर दिया, मीन्स अलग अलग, पहली साल के लिए 4% रेट के साथ, दूसरी साल के लिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड तीसरी साल के लिए 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको सिंप्लीफाई किया और मेरे पास ये कितना अमाउंट आ गया, 2,89,380 रुपीज़, ये मेरे पास टोटल अमाउंट होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि if 50% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द अनदर नंबर देन देयर रेशियो विल बी। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। if 50% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द अनदर नंबर देन देयर रेशियो विल बी। देखो मैंने कहा कि मेरे पास एक नंबर x है, ठीक है, एंड जो दूसरा नंबर है वो क्या है, y है, ठीक है। पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, कहना कि if 50% ऑफ अ नंबर दैट मीन्स 50% ऑफ x। ओके, इसका 50% कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली x/2 हो जाएगा, मीन्स 50% दैट मीन 50/100 इंटू एक्स करोगे तो कितना आ जाएगा, x/2 आ जाएगा। ये किसके बराबर है, ये y के बराबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x/2 इज इक्वल टू वाई। देन रेशियो पूछा, देन ये कितना होने वाला है, देखो ये सिंपली करो जरा, इन्हें चेंज करो, x/y इज इक्वल टू हो जाएगा 2/1। जब रेशियो की बात करेंगे तो जो रिक्वायर्ड रेशियो होने वाला है x/y का वो क्या होने वाला है, बहुत ही सिंपल है, 2:1 होने वाला है, ठीक है, यही होगा ना, 2:1 आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट परसेंटेज मस्ट बी एडेड टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड सो दैट अ प्रॉफिट ऑफ 20% इज ऑब्टेन्ड आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस मीन्स मार्केट प्राइस या मार्क्ड प्राइस। लेट्स सी व्हाट परसेंटेज मस्ट बी एडेड टू द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हम कितना परसेंटेज मीन्स ऐड करें टू द कॉस्ट प्राइस किसी भी सामान की कॉस्ट प्राइस में, सो दैट द प्रॉफिट ऑफ 20% इज ऑब्टेन, जिससे मुझे 20% का प्रॉफिट हो जाए 10% का डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है, ऑन द मार्क प्राइस जो उसमें प्रिंटेड रेट है। ठीक है, तो मैं इसको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करूंगा कि मैंने कहा कि लेट द कॉस्ट प्राइस विल बी 100 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितना अज्यूम किया मैंने, 100 रुपीज। ठीक है, and marked price will be X rupees. Marked price is equal to X rupees. ओके, अब देखो हमें सेलिंग प्राइस कुछ इस तरह से सेट करना है कि हमें 10% का डिस्काउंट देने के बाद 20% का क्या हो जाए, फायदा हो जाए। ठीक है, तो मैंने कहा सेलिंग प्राइस कितना होता है, मीन्स कैसे निकालते हैं, देखो ये होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 100 प्लस ये फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, और सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है, मार्क्ड प्राइस इन ब्रैकेट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इन ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ये एक्चुअली फॉर्मूला है ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्या बोल रहा था कि 20% का प्रॉफिट होना चाहिए मुझे 10% का डिस्काउंट देने के बाद किसी सामान पर। ओके, तो मैं इसको कैसे कहूँगा, मैंने कहा मैंने कॉस्ट प्राइस को कितना अज्यूम कर रखा है, 100 अज्यूम कर रखा है। ठीक है, तो मैंने इसको यूज करता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 एंड 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20। ओके, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस कितना है मेरा, मार्क्ड प्राइस मैंने अज्यूम किया है एक्स रुपीज, और 100 डिस्काउंट कितने का देने वाला हूँ मैं, 10 का डिस्काउंट देने वाला हूँ, दैट इज 10 अपॉन 100। सिंप्लीफाई करो जरा, ऐसे कितना हो जाएगा, 100 टाइम्स ऑफ 120 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू एक्स इन ब्रैकेट 100। सिंप्लीफाई करना है तो ये कितना हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, जब x यहाँ से कितना निकल आएगा मेरे पास, अप्रोक्सीमेटली x की वैल्यू आ जाएगी, चलो यहाँ से देख लो, देखो ये हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल, 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90। ओके, तो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब देखो मेरे पास x की वैल्यू आ गई, मीन्स मेरे पास क्या आ चुका है, अभी तक मार्क्ड प्राइस आ चुके हैं। ठीक है, अब मुझे बताना है कि मैंने कितना अज्यूम कर रखा था मार्केट प्राइस 100 एंड द कॉस्ट प्राइस विल बी 100 रुपीज, है ना, और जो मार्केट प्राइस मैंने किया था वो एक्स किया था। ठीक है, अब मैंने कितना कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज किया, ठीक है, जिससे मेरे को 20% प्रॉफिट मिल जाए 10% का डिस्काउंट देने के बाद। अब मुझे वो निकालना है, ठीक है, कितना इंक्रीज किया। ठीक है, तो देखो ये कैसे निकालूंगा मैं, रिक्वायर्ड परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मीन्स marked price, that means 400 minus 3 upon, sorry, minus 100, that means cost price divided by original price, that is cost price कितना था 100 था, multiplied by 100। ठीक है,
तो इसकी वैल्यू कितने आने वाली है, ये हो जाएगा, एलसीएम ले लो जरा, देखो इस 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लो, 400/3 माइनस 100 ही हो जाएगा, 400 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 3। दैट मीन्स जो रिक्वायर्ड परसेंटेज मेरे पास आ रहा है 100 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स 33.33। ठीक है, चलो थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था एक्चुअली दोबारा से। देखो, व्हाट परसेंटेज must be added to the cost price of goods so that a profit of 20% is obtained after allowing a discount of 10% on the market price। मीन 10% का डिस्काउंट देने के बाद मुझे 20% का फायदा होना चाहिए, इसके लिए मैं कॉस्ट प्राइस को कितना इंक्रीज करूं। तो मैंने कहा कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ मैंने अज्यूम किया, ठीक है। मार्केट प्राइस को कहा कि एक्स रुपीज़, मतलब कुछ एक्स रुपीज़ टोटल हो जाएगा मार्केट प्राइस, अगर मुझे 20% का फायदा चाहिए 10% का डिस्काउंट देने के बाद। तो देखो, ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, कॉस्ट प्राइस टाइम्स ऑफ 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू क्या होता है, मार्क्ड प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी। देखो, कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 था, 20% का मुझे यहाँ प्रॉफिट चाहिए था, इज इक्वल टू एक्स, है ना। 100 माइनस 10% का डिस्काउंट दिया अपॉन 100, तो यहाँ से मैंने जब एक्स की वैल्यू निकाली तो होगी 400/3। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना हो गया, ये हो गया मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, है ना। इससे मेरे में कितना इंक्रीज चाहिए, मीन कितना परसेंटेज मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस को टू गेट 20% प्रॉफिट। तो कितना आया, 33.33% से मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि आनंद एंड रवि कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क in 12 days, okay, and Ravi and Chinmay can complete the same work in 16 days, while Chinmay and Anand can complete the same work in 48 days. In how many days can Ravi alone complete the work? ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे कैसे अप्रोच करने वाले हैं। कह रहे हैं कि आनंद और रवि जो है वो किसी एक काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, और रवि और चिन्मय मिलकर उसी काम को 16 दिन में कर देते हैं, और चिन्मय और आनंद मिलते हैं तो उस काम को 48 दिन में कंप्लीट कर पाते हैं। तो मुझे बताना ही है कि रवि अगर अकेला उसी काम को करे तो कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, तो देखो हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले हम सबका एक दिन का वर्क निकालते हैं। ठीक है, जैसे पहले देखते हैं रवि एंड आनंद का। ठीक है, रवि और आनंद जो है वो 12 दिन में एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने कहा एक काम को 12 दिन में कंप्लीट करना मीन्स एक दिन में कितना काम करेंगे वो। ठीक है, मीन्स तो जैसे 1 यूनिट वर्क अगर ज्यूम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे। तो देखो मैं कहता हूँ कि 1 डे वर्क ऑफ रवि एंड आनंद इजिकल टू कितना हो जाएगा, जैसे 1 यूनिट का वर्क था उसको 12 दिन में कर रहे थे तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/12, ओके, यूनिट वर्क करेंगे। इसी तरह से 1 डे वर्क निकालूंगा मैं किसका, चिन्मय का और रवि का, दैट इज रवि और चिन्मय मिलकर कितने दिन में करते हैं, रवि और चिन्मय, इनका एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, 1/16। इन द सेम वे अगर मैं वर्क की बात करता हूँ किसका किसका, चिन्मय और आनंद का, मीन्स चिन्मय और आनंद उसी काम को मीन्स 48 दिन में कर सॉरी 48 दिन में कर रहे थे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे ये लोग, 1/48। अगर मैंने कहा कि 1 यूनिट का टोटल वर्क था तो 1/48, और रवि और चिन्मय एक दिन में कितना कर रहे थे, 1/16, एंड रवि एंड आनंद 1/12 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको कह दो इक्वेशन 1, इसको कह दो इक्वेशन 2, इसको कह दो इक्वेशन 3। अब मैं कहूँगा कि अगर मैं सबका 1 डे का वर्क देखूं, ठीक है, तो वो कैसे निकालूंगा, देखो इस तरह से निकाल सकते हैं, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, दैट मीन्स रवि, देखो यहाँ पे एक चीज और नोटिस करने वाली है, देखो रवि अगर ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स आया, आनंद चिन्मय सब 2 टाइम आ रहा है, दैट मीन्स
वन डे वर्क है ना, निकाल लो, मैं सब साथ में करेंगे तो ये हो 2 टाइम्स ऑफ रवि, एड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, मीन्स फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, यही तो कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्या आने वाला है, 2 टाइम्स ऑफ रवि चिन्मय प्लस और कौन है, आनंद। ठीक है, और ये वर्क कितना आने वाला है, देखो ऐड करो इनका लेफ्ट हैंड साइड, 1/12 प्लस 1/16 प्लस 1/48। जरा एलसीएम लो, ये कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली ये 48 ही होगा, ये कितना 4 टाइम्स 3 टाइम्स और 1, यही हो जाएगा ना। और ये कितना आने वाला, 4 3 + 1 / 8 / 48। ओके, अब देखो यहाँ पर ये क्या था, 2 टाइम्स ऑफ रवि चिन्मय एंड आनंद, तो इसको मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, ओके रवि, मैं 2 को भी उधर ले जा रहा हूँ, चिन्मय प्लस आनंद इज इक्वल टू होने वाला है 1/2 इंटू 8 / 48। और इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, ये आने वाला है मेरे पास 1/12। देखो जरा, 2 से 4 टाइम, 4 से 12 टाइम, तो कितना आने वाला है, 1/12 आने वाला है। ठीक है, इसको क्या देते हैं हम, इक्वेशन 4। ठीक है, अब देखो मुझे किसका वर्क निकालना है, मेरे पास है वन डे वर्क है रवि चिन्मय और आनंद, तीनों जब साथ में मिलकर करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/12 काम करते हैं। ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर, मुझे वर्क किसका निकालना है, जस्ट रवि का वर्क निकालना है। ठीक है, तो मैं चिन्मय का और आनंद का वर्क देखता हूँ एक दिन में कितना करना है। चिन्मय और आनंद एक दिन में करते हैं 1/48 वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ, तो हमें रवि का वर्क मिल जाएगा एक दिन का, तो रवि का वर्क एक दिन का जो निकलेगा वो कितना निकलने वाला है, 1/12 - 1/48, यही तो है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, जरा एलसीएम लो फिर से, 48 ये हो जाएगा 4 - 1 = 3 / 48। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स एक दिन का वर्क जो है रवि का वो कितना करता है, 1/16। अगर 1 यूनिट का वर्क मैंने था कि टोटल वर्क जो मेरा था वो 1 यूनिट था, दैट मीन्स इस 1 यूनिट वर्क को करने में रवि कितना टोटल टाइम लेगा, रवि अलोन कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 16 डेज, है ना, क्योंकि एक दिन में वो 1/16 काम कर रहा है। अगर 1 यूनिट का टोटल वर्क है तो वो 16 डे में रवि अकेला उस काम को कंप्लीट कर देगा। ओके ओके।